हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी से दिगंत भाग 2 यहाँ पे प्रतिपूर्ति है। ठीक है, सबसे पहले गद्यखंड होता है, उसके बाद काव्यखंड, उसके बाद यहाँ पे 3 चैप्टर है प्रतिपूर्ति। तो इससे हम लोग पहला चैप्टर है, पहला पाठ है रस्सी का टुकड़ा, जिनके लेखक हैं गाई डी मोपासा। इनका फोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1893 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण पाठ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसके लिए टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ पाठ का मिल जाएगा सभी। ठीक है, और बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पे सेंड किए गए जो कि आपके आने वाले परीक्षा में बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं, दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देखिए, रस्सी का टुकड़ा, गाय डी मोपासा। इनका जन्म 1850 और मृत्यु 1893। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, मोपासा फ्रांस के थे। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछते कि मोपासा कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे और 1870 में इनका जन्म हुआ था और 1890 के बीच में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। के बीच उनकी लगभग 30 यहाँ पे 300 कहानियाँ, 6 उपन्यास, 3 यात्रा पुस्तकें और कविता की एक पुस्तक प्रकाशित हुई। और आगे यहाँ पे दिया गया है, कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में उनका अस्मरणीय योगदान है। अपने लेखन में उन्होंने बुजुर्गा समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है। मानव जीवन की गहराइयों को अभिव्यक्त करने वाला मुपासा का लेखन युग की सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ हमारे वर्तमान के लिए भी उतना ही प्रासंगिक और चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, तो ये भी जितना लाइन है, ठीक है, ये बात आपको अपने दिमाग में रखना है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ देंगे। और आगे जानने के लिए कहानी आप लोग देखें। देखिए यहाँ पे दिया गया है, गोदरविल जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब सा उमड़ा पड़ा था। ये सब उपनगर की ओर जा रहे थे क्योंकि आज साप्ताहिक हाट का दिन था। हाट कहने का मतलब एक तरह से बाजार लगता है, ठीक ना। आगे दिया गया है, पुरुष धीरे धीरे चल रहे थे। उनका शरीर झुका हुआ, बायां कंधा कुछ उठा हुआ और टांगे ऐठी हुई सी थी। खेतों पर कड़ी मेहनत ने उनका ढांचा बिगाड़ दिया था। उनकी नीले रंग की कमीजों पर कसकर मार लगाया गया था जो धूप पड़ने से चमक रही थी। गन्ने और कफ पर सफ़ेद कढ़ाई वाली कमीजें मार की वजह से ऐसे फूली थी जैसे गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार हो। हर गुब्बारे से एक सिर, दो बाहें और दो पैर बाहर निकले हुए थे। कुछ लोग गाय या बछड़े को रस्सी से पकड़े चले आ रहे थे और पीछे पीछे चल रही उनकी बीवियाँ, ठीक है, डंडे से पशुओं को हाँक रही थी। नहीं देखते हैं गांव में ऐसे ही ना होता है, पति आगे आगे जाते हैं और उनकी पत्नी पीछे से हाँकती है। तो वही यहाँ पे बात कहा गया है। उनके हाथों में बड़ी बड़ी टोकरियाँ थी जिसमें से मुर्गे मुर्गियाँ और बतखें झाँक रही थी। वे अपने पतियों की अपेक्षा तेजी से जीवंतता के साथ चल रही थी। ये दुबली पतली औरतें छोटे से शॉल में लिपटी हुई थी। उनके सिरों पर एक सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने टोपी लगा रखी थी। तभी पास से एक घोड़ा गाड़ी निकली जिसमें दो पुरुष अगल बगल बैठे थे और गाड़ी के निचले हिस्से में एक औरत दोनों किनारों को कसकर पकड़े बैठी थी ताकि हिचकोले खाती गाड़ी से न गिर जाए। ठीक है, नहीं देखते हैं पूरा गाड़ी इधर उधर होता है। तो वही कहा गया है, गोदरविल के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इंसान और जानवर इस भीड़ में मिले हुए थे। जानवरों के सींग, अमीर किसानों की बड़ी बड़ी टोपियां और महिलाओं के स्कार्फ दूर से ही नजर आ रहे थे। यहाँ का माहौल कोलाहलपुर यहाँ पे सॉरी यहाँ का माहौल कोलाहलपूर्ण था जिसमें कभी कभी किसानों की तेज हंसी और अट्टास, ठीक है, अट्टहास गूंज उठते या फिर किसी दीवार के साथ बंधी गाय का रंभाना सुनाई दे जाता। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, इन सब से अस्तबल मवेशियों और गोबर भूसे और पसीने की गंध फूट रही थी। ठीक है, मनुष्य और पशुओं की एक अजीब सी गंध पूरे वातावरण में फैली थी
जिससे किसान भली भांति परिचित होते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है, ब्रोत का मात्र होशे कम अभी अभी ही गोदरविल पहुंचा था। वह तेजी से चौराहे की ओर कदम बढ़ा रहा था कि उसकी नज़र जमीन पर पड़े रस्सी के एक छोटे से टुकड़े की ओर गई। एक सच्चे नॉर्मन की तरह हेसे यहाँ पे देखिए, हेसे कम का मानना था कि हर काम लायक चीज को उठा लेना चाहिए। ठीक है, जोड़ों के दर्द से पीड़ित होशे कम बड़ी मुश्किल से नीचे झुका और उसने रस्सी के उस टुकड़े को उठा लिया। देखिए यहाँ पे जिक्र किया गया है रस्सी। ठीक है, यहाँ पे जो होशे कम का मानना था कि हर काम लायक चीज को उठा लेना चाहिए। जोड़ों के दर्द से पीड़ित होशे कम बड़ी मुश्किल से नीचे झुका और उसने रस्सी के उस टुकड़े को उठा लिया। वह बड़ी सावधानी से रस्सी के उस टुकड़े को लपेट रहा था कि उसकी नज़र, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मात्र मलांदे पर पड़ी, जो अपने घर की दोहरी पर खड़ा उसे घूर रहा था। मलांदे घोड़ों की काठी बनाने का काम करता था। कुछ दिन पहले घोड़े की एक जिन को लेकर उनमें विवाद हुआ था और उनके रिश्ते इन दिनों खराब थे। ठीक है, देखते नहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो रिश्ता खराब हो जाता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, दोनों ही दुश्मनी जल्दी भूलने वाले नहीं थे। होशे कम को यह सोचकर बड़ी शर्म आई कि उसने उसके दुश्मन ने उसे धूल में पड़ा रस्सी का टुकड़ा उठाते देख लिया है। ठीक है, होशे कम ने रस्सी के टुकड़े को जल्दी से पहले अपनी कमीज के अंदर छुपाने की कोशिश की, फिर उसे अपना पतलून, यानी कि पतलून कहने का मतलब जेब से है, ठीक है, जेब में रख लिया और यह दिखाया कि जैसे वह अभी जमीन पर कुछ ढूंढ रहा है। फिर उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ न मिला हो और गठिए के दर्द से दोहरा हुआ बाजार की ओर चल दिया। ठीक है, तो ये समझने की बात है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, हिंदी है। ठीक है, वह जल्दी ही धीरे धीरे सरक रही शोर शराबे भरी भीड़ में खो गया, जो खरीद फरोख्त और घंटों चलने वाली मोल तोल में व्यस्त थी। किसान आते थे, भाव पूछते थे और कुछ दूर जाकर फिर लौट आते थे। उन्हें लगातार डर बना रहता था कि कहीं ठग न लिया जाए। वे हिचकिचाते रहते और उनका ध्यान हमेशा विक्रेता की ओर लगा रहता और वे यह भांपने की कोशिश करते रहते कि उन्हें ठगने के लिए वह कौन सी नई तरकीब आजमा रहा है। बिक्री के लिए आए जानवरों के कान से लेकर खूर तक एक एक चीज परखी जा रही थी। ठीक है, आगे दिया गया है यहाँ पे, औरतें अपनी टोकरियों को जमीन पर रखकर बैठ गई थी और उनसे बतखें और मुर्गियां बाहर निकाल ली गई थी। यहाँ पे है, जिनके पांव आपस में बंधे थे और आंखों में भय साफ नजर आ रहा था। वे ग्राहक की बात सुनती और काफी समय तक मोल भाव और नानुकुर करने के बाद कीमत थोड़ी सी कम कर देती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, जब सौदा नहीं पड़ता और ग्राहक धीमे कदमों से जाने लगता तो वे अचानक आवाज देकर उसे बुलाती, ठीक है मैत्र अनिर्थ। ठीक है, ठीक है मैत्र, यहाँ पे है आर्थिन। ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग अटपटा है, इसीलिए बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि हम भी पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है मैत्र आर्थिन, इतने में ही ले जाइए। धीरे धीरे चौराहे से भीड़ छटने लगी। दोपहर की प्रार्थना की घंटी बज रही थी और बचे खुचे लोग दुकानों में चले गए। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है, जूरदे का सार्वजनिक भोजनालय लोगों से भरा हुआ था और उसके अहाते में हर प्रकार के वाहन, बैलगाड़ियाँ, टमटम, छकड़े और छोटी बड़ी वैगनें खड़ी हुई थी। ठीक है, कुछ धूल से लथपथ थे और कुछ में जगह जगह कीचड़ के धब्बे लगे थे। कुछ का अगला सिरा हवा में उठा था तो कुछ का अगला सिरा जमीन पर और पिछला हिस्सा हवा में था। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है, लंबी लंबी मोजों पर बैठे खाने वाले की दूसरी तरफ बड़ी सी भट्टी थी, जिसमें से उठ, यहाँ पे आधा गही तो गही लपटे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे र है। ठीक है, जिसमें से उठ रही लपटे दाहिनी और बैठे लोगों की पीठ को गरमा रही थी। तीन बड़ी बड़ी सीकों पर मुर्गे, कबूतर और भेड़ की रानें भूनी जा रही थी। ठीक है, और भुने हुए मांस तथा गाढ़े शोरबे की महक से खाने वालों के दिल मचल रहे थे और उनके मुंह में पानी आ रहा था। जैसा कि आप लोगों को गुपचुप देख के मुंह में पानी आता है, वैसे इन लोगों को मुंह में पानी आ रहा था। इलाके के तमाम खाते पीते लोग
मात्र जूरदे के भोजनालय में खाते थे। वह घोड़ों का व्यापार भी करता था और बड़ा दुष्ट आदमी माना जाता था। ठीक है। और आगे देख रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म लजीज पकवानों की रकाबियां आ रही थी और थोड़ी ही देर में खाली हो जा रही थी। हर कोई अपनी खरीद फरोख्त फसलों और दूसरे मामलों के बारे में बात कर रहा था। मौसम हरी सब्जियों के लिए तो ठीक था, पर गेहूं के लिए अच्छा नहीं था। ठीक है। आगे यहाँ पे दिया गया है, अचानक बाहर अहाते में नगाड़ा, ठीक है, नगाड़ा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ स्थिति प्रज्ञ लोगों को छोड़ बाकी सब उठकर दरवाजे या खिड़कियों की ओर भागे। उनके मुंह अब भी भरे थे और हाथों में रुमाल थे। मुनादी करने वाले ने नगाड़ा पीटना बंद कर दिया और अपनी कर्कश आवाज़ में मुनादी शुरू कर दी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, गोदरविल के सभी निवासियों और बाजार में मौजूद सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच बेंजेविल जाने वाली सड़क पर एक काले चमड़े का बटुआ खो गया है, जिसमें 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित जरूरी कागजात है। पाने वाले से गुंजारिश है कि वह इसे फौरन मेयर के कार्यालय को या फिर मानविल के मैत्र फॉर्ट्यून फुलब्रे को लौटा दे। ऐसा करने वाले को 20 फ्रैंक का इनाम दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, फिर वह वहाँ से चला गया। नगाड़े की ढमढम और मुनादी वाले की आवाज़ कुछ दूर से फिर सुनाई दी। भोजनालय में बैठे लोगों को अब एक नया मुद्दा मिल गया। ये अब यह बात कर रहे थे कि मात्र हुलब्रे को बटुआ मिल पाएगा या नहीं। खाना खत्म करके वे कॉफ़ी पी रहे थे, तभी देहरी पर एक सशस्त्र पुलिस अफसर प्रकट हुआ। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसने पूछा, क्या ब्रोत के रहने वाले मैत्र होसे कम यहाँ पर मौजूद हैं? मेज के दूसरे सिरे पर बैठे मैत्र होसे कम ने यहाँ पे देखिए जवाब दिया। ठीक है, हाँ मैं यहाँ हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, अफसर ने कहा, मैत्र होसे कम, क्या आप मेरे साथ मेयर के कार्यालय में चलने की यहाँ पे जहमत उठाएंगे? मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, किसान परेशान हो उठा। उसने गिलास एक घूंट में खाली किया और उठकर चल दिया। गठिए की वजह से वह सुबह से भी ज़्यादा झुक गया था और बार बार दोहरा रहा था, हाँ हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, मेयर हत्थे वाली कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वह इस इलाके का नोटरी भी था। वह एक मोटा और गंभीर किस्म का इंसान था, जिसे भारी भरकम शब्द बोलने की आदत थी। उसने कहा, मात्र होसे कम, आज सुबह आपको बेंजेविल जाने वाली सड़क पर मानवील के मात्र हुल ब्रेक का गिरा हुआ बटुआ उठाते हुए देखा गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, सब दिए गए हैं। किसान भौचक्का सा मेयर को देख रहा था। वह अपने ऊपर शक किए जाने से एकदम घबरा गया था। मैंने बटुआ उठाया, हाँ तुम ही ने, ईमान कसम। मैंने मैंने इस बारे में कभी सुना भी नहीं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, लेकिन तुम्हें आशा करते हुए देखा गया है मुझे। किसने कहा कि उसने मुझे देखा है? मोशो मलांदे, काठी बनाने वाले ने। अब देखिए बूढ़े को सुबह की घटना याद आ गई और सारा मामला उसकी समझ में आ गया। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। ठीक है। यानी कि लेने की देनी पड़ गई सभी की। देखिए, ओह मैं तो, उसने मुझे देखा, अंधा कहीं का, उसने मुझे यह रस्सी उठाते देखा था, मोशू मेयर ने बोला। उसने अपनी जेब में ढूंढकर रस्सी का वह टुकड़ा निकाला, लेकिन मेयर ने संदेह भरी दृष्टि उस पर डाली और कहा, तुम चाहते हो मात्र हो से कम कि मैं इस बात पर विश्वास कर लूं कि मात्र मलांदे, जो एक विश्वसनीय व्यक्ति है, इस रस्सी को बटुआ समझ बैठा। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं। नाराज किसान ने अपना हाथ उठाया, एक और थूका और कहा, लेकिन यह सही है मेश्यू मेयर, मैं अपनी आत्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ। उसके बाद देखिए क्या होता है। मेयर ने आगे कहा, बटुआ उठाने के बाद तुम काफ़ी देर तक खड़े होकर धूल में देखते रहे कि कहीं कुछ पैसा गिरा तो नहीं।
सॉरी, कहीं कुछ पैसा गिर तो नहीं गया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, क्षोभ और डर से बेचारे बूढ़े आदमी का गला रूंध गया। भला कोई कैसे भला कोई कैसे इस तरह का झूठ बोल सकता है? इस तरह एक ईमानदार आदमी की प्रतिष्ठा कैसे खराब कर सकता है? भला कोई कैसे? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, उसके विरोध का कोई मतलब नहीं था। कोई भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। मोशु मलांदे को भी वहाँ बुलाया गया, जिसने अपने आरोप को दोहराया। वे 1 घंटे तक एक दूसरे को भला बुरा कहते रहे। मात्र होसेकम के अनुरोध पर उनकी तलाशी ली गई, जिसमें कुछ नहीं मिला। आखिरकार खींचकर मेयर ने उसे इस चेतावनी के साथ छोड़ दिया कि वह सरकारी वकील से बात करके फिर कोई आदेश जारी करेगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए, यह खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई थी। जैसे ही वह मेयर के दफ्तर से निकला तो लोगों की भीड़ ने बूढ़े आदमी को घेर लिया। ठीक है, और उसे तरह तरह के सवाल करने लगे। उसने रस्सी के टुकड़े वाली कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। लोग उस पर हंसने लगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे जगह जगह उसे जान पहचान वाले मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं और वह सबको एक ही बात बताता। वह सबको अपनी जेबें उलट कर दिखाता, यह साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ नहीं है। अरे भाई, जब उसके पास है ही नहीं तो उसको क्यों परेशान कर रहे हो? वे कहते हैं, बुढ़ापे में ऐसा करते शर्म नहीं आती? चले जाओ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद है, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे इस बात से खीज होने लगी थी कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, और बार बार एक ही बात दोहराया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे दिया गया है, रात गिरने लगी थी, उसे वापस लौटना था। वह 3 पड़ोसियों के साथ लौटने लगा और रास्ते में रुककर उसने वह जगह दिखाई जहाँ से उसने रस्सी का टुकड़ा उठाया था। ठीक है, पूरे रास्ते वह उन्हें अपनी कहानी सुनाता रहा। रात में उसने पूरे गांव में घूमकर सबको यही कहानी सुनाई, लेकिन कहीं किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ। वह रात भर बेचैन रहा। अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे यहाँ पे है, इमानविल के पशु व्यापारी मैत्र ब्रांतो के एक कर्मचारी यहाँ पे है, मारियस पोमेल ने भरा हुआ बटुआ मानविल के मैत्र हुलब्रे को लौटा दिया। उसके बाद है यहाँ पे, उस आदमी का कहना था कि उसे वह चीज़ रास्ते में पड़ी मिली थी, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह इसे घर ले गया और अपने मालिक को दे दिया। ठीक है, आगे है यहाँ पे, यह खबर देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई। मैत्र होसे कम को भी इसकी सूचना दी गई। वह फौरन गांव में घूमने लगा और इस सुखद अंत के साथ अपनी कहानी फिर से सबको सुनाने लगा। विजय गर्व से वह तनकर चलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, मुझे इस घटना से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितने कि झूठ की वजह से संदेह के घेरे में आ जाने से ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है, वह सारा दिन अपना किस्सा लोगों को सुनाता रहा। कभी वह बड़ी सड़क से गुजरते लोगों को पकड़ता, तो कभी मैं खाने में बैठे लोगों को, तो कभी गिरजाघर से बाहर आ रहे लोगों को वह अजनबियों को रोक रोक कर इसके बारे में बताता। वह अब शांत था, लेकिन फिर भी कोई चीज़ उसे परेशान कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है। उसकी बात सुनते समय लोगों के चेहरे पर हंसी का भाव होता था। लगता था कि उन्हें विश्वास नहीं है। उसे महसूस होता था कि उसकी पीठ पीछे वे उस पर टिप्पणियाँ करते हैं। उसके आगे यहाँ पे दिया गया है, अगले सप्ताह यानी कि मंगलवार को वह गोदरबिल के बाजार में गया। उसे कोई काम नहीं था, पर वह बस पर इसलिए गया था ताकि इस मामले के बारे में लोगों से बातें कर सके। अपने दरवाजे पर खड़ा मलांदे उसे गुजरता देख हंस पड़ा। क्यों किया ऐसा उसने क्यों किया उसने ऐसा उसने केक्रेतो के एक किसान को रास्ते में रोका, लेकिन उसने बीच में ही होसे कम की बात काटकर उसके पेट में हल्के से मुक्का मार और हंसते हुए कहा, बदमाश कहीं के। फिर वह मुड़कर चला गया। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे क्या दिया गया है। मैत्र होसे कम चकरा गया। उसे बदमाश क्यों कहा गया?
फिर वह जुर्दे के भोजनालय में जाकर बैठा और वहाँ भी उसने अपनी बात छेड़ दी। यहाँ पे दिया गया है, मोर्नविलियस से आए घोड़े के एक सौदागर ने आवाज़ लगाई, चलो चलो चालाक बूढ़े, ये तो बड़ी पुरानी चाल है। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है, मैं तुम्हारे रस्सी के टुकड़े के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, आगे है यहाँ पे, होशे कम ने हकलाते हुए कहा, लेकिन अब तो बटुआ मिल गया है। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, चुप रहो बुढ़ऊ, एक बटुआ उठाता है और दूसरा उसे लौटाता है। जो भी हो तुम इसमें शामिल जरूर हो। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है। होशे कम आवाक रह गया, उसे सारी बात समझ में आ गई। वे उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसने अपने एक साथी से बटुआ लौटवा दिया था, क्योंकि बात खुल गई थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, उसने विरोध करने की कोशिश की लेकिन सब एक साथ ठाकर हंस पड़े। नहीं होता ठठाका मारकर हंसना, मतलब बहुत ज़्यादा ताली बजा के हंसना नहीं होता है कि आप लोग ग्रुप में हंसते हो तो कैसे हंसते हो, वही यहाँ पे। वह खाना भी खत्म नहीं कर सका और उसके फिक्रों और ठहाकों के बीच बाहर निकल गया। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है, वह क्षोभ और शर्मिंदगी से भरा वापस लौटा। गुस्से और श्रम के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह इस बात से और हताशा था वह इस बात से और हताश था कि वह अक्सर अपनी यहाँ पे है नॉर्मनों वाली चालाकी की डिंग हाँक करता था। उसे लग रहा था कि इसी वजह से लोगों को उस पर लगे इल्जाम का यकीन हो गया था। उसे लग रहा था कि अपनी बेगुनाही साबित करना नामुमकिन होगा, क्योंकि अपनी चालबाजियों के लिए वह विख्यात था। लेकिन इस अन्यायपूर्ण संदेह से उसका कलेजा छलनी हुआ जा रहा था। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है, उसने फिर एक बार सारा घटनाक्रम लोगों को बताना शुरू किया। हर दिन उसका किस्सा लंबा होता जा रहा था, क्योंकि हर बार वह अपनी बेगुनाही के पक्ष में कुछ नए कारण, कुछ नए तर्क और पहले से भी ज़्यादा संजीदा कस्में जोड़ता रहता था, जिन्हें वह अपने एकांत समय में सोचता रहता था। ठीक है, ऐसे भी अगर आप बेगुनाह हो तो बार बार उसे साबित मत करो। ठीक है, बस आप बेगुनाह हो तो एक बार बोल दो, और उसे साबित करने के लिए अगर आप लोग 5-6 बार बोलेंगे तो लोग आपको ही दोषी मानेंगे कि ये दोषी है। ठीक है, तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका पूरा दिमाग अब रस्सी के किस्से में लग गया था। ठीक है, बचाव के उसके तर्क जितने ही जटिल और उसकी दलीलें और कस्में जितनी ज़्यादा जोशीली होती जाती, लोग उस पर उतना ही कम विश्वास करते। उसकी पीठ पीछे लोग कहते, ये सब झूठ बहाने हैं, ये सब झूठे बहाने हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, वह इसे महसूस करता था, दिल ही दिल में घुला जा रहा था और बेकार की कोशिशों में अपने को खपाए डाल रहा था। लोगों की आंखों के सामने ही वह दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। गांव के आवारा छोकरे अब मजा लेने के लिए रस्सी का किस्सा सुनाने के लिए कहते, जैसे किसी अभियान से लौटे सिपाही को अपनी लड़ाइयों का किस्सा सुनाने को कहा जाता। उसका दिमाग अब अक्सर भटकने लगा था। दिसंबर का अंत आते आते उसने बिस्तर पकड़ लिया। ठीक है, आगे है यहाँ पे, जनवरी के शुरुआती दिनों में उसकी मौत हो गई। आगे है यहाँ पे, मरने के पहले तक वह सन्निपात में भी अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा और यह दोहराता रहा, रस्सी का एक टुकड़ा, रस्सी का एक टुकड़ा। देखिए, यह रहा मोशू मेयर। ठीक है, तो देखिए, तो वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप बेगुनाह हैं तो उसे बार बार साबित ना करें कि हम बेगुनाह हैं। ठीक है, अगर आप लोग जब बार बार साबित करने लगते हैं, 2-3-4 बात और मिला के सब तरफ बोलने लगते हैं, तो सब दूसरे लोग जो है नया नया किस्सा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके और परीक्षा में इसे 3 से 4 नंबर के प्रश्न आपको जरूर आएंगे, प्रतिपूर्ति से तीनों चैप्टर से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे, तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप, जैसे ही सर्च करेंगे आपको हमारे चैनल का लोगो शो हो जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ नोट्स और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जाते हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।